नमस्कार स्टूडेंट्स, एनबीएफ स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सबका स्वागत है। इसमें हमने लास्ट वीडियो में संततता और अवकलनीयता का चैप्टर की चर्चा कर रहे थे। तो इसमें अपन ने क्या देखा था कि इसमें अपन ने संततता का जो टॉपिक था उसको कंप्लीट कर लिया था और इसके कुछ क्वेश्चंस थे वो भी अपन ने देख लिए थे अधिकतर, और आपकी बुक के एग्जाम्पल्स और जो प्रश्नावली 6.1 है उसके क्वेश्चंस की चर्चा की थी। तो इस तरह से संततता तो अपन ने देख लिया था। और पिछले वीडियो में हमने अवकलनीयता का जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था। तो अब इसमें देखते हैं कि अवकलनीयता के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, तो उसकी एक बार चर्चा करते हैं फिर से। तो अवकलनीयता में क्या देखा अपन ने, इसकी डेफिनेशंस देखी थी एक तो अवकलनीयता की डेफिनेशंस में क्या देखा था कि कोई संतत फलन y बराबर fx, कोई संतत फलन y बराबर fx किसी बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है यदि इस बिंदु पर फलन का वक्र पर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा का अस्तित्व हो। यानी कोई संतत फलन y बराबर fx बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है यदि वक्र के इस बिंदु पर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा का अस्तित्व होता है, तो उस फलन को अवकलनीय कहते हैं। तो ये अपन ने अवकलनीयता की डेफिनेशंस देखी थी। फिर इसके बाद अपन ने क्या देखा, इसके बाद अपन ने देखा था अवकलज। इसके बाद अपन ने किसी फलन के अवकलज के बारे में चर्चा की थी। तो किसी फलन का अवकलज क्या होता है, तो अवकलज क्या होता है उसमें अपन ने क्या देखा था कि यदि कोई फलन है y बराबर fx, यदि कोई फलन है y बराबर fx, तो इसमें यदि x के मान में कोई अल्प वृद्धि डेल x की जाती है, यदि x के मान में कोई अल्प वृद्धि डेल x की जाती है, तो y के मान में वृद्धि क्या होती है, डेल y होती है। तब हम क्या है, जो भिन्न है डेल y अपॉन डेल x, तब हम भिन्न डेल y अपॉन डेल x की सीमा, भिन्न डेल y अपॉन डेल x की सीमा जब क्या हो, डेल x टेंड्स टू 0 हो, यानी इसकी सीमा भिन्न डेल y अपॉन डेल x की सीमा जब इसकी सीमा डेल x टेंड्स टू 0 हो, तो उसको क्या कहते हैं, y का x के सापेक्ष अवकलज कहते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित कर रहे थे, या तो dy अपॉन dx से लिख रहे थे या फिर किससे लिखते थे, y डेक्स से। तो इस तरह से अपन ने अवकलज के बारे में देखा था। फिर इसके बाद अपन ने क्या देखा, फलन का एक बिंदु पर फलन का बायां एवं दायां अवकलज। इसके बाद अपन ने बात की थी किसी फलन का एक बिंदु पर बायां और दायां अवकलज। तो इसमें क्या देखा कि फलन का बायां अवकलज तो किस तरह से लिखा जाता है, जैसे कोई फलन है आपके पास fx, तो इसका बिंदु x बराबर a पर, ये कोई बिंदु दिया है x बराबर a पर, तो बायां अवकलज किस तरह से लिखा जाता है, इसमें हम बायां अवकलज को f डैश a-0 से लिख रहे थे। और इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। तो ये तो क्या लिख रहे थे, बाएं अवकलज को लिख रहे थे। और दाएं अवकलज को किस तरह से लिख रहे थे, इसमें दाएं अवकलज को अपन एफ डैश ए प्लस 0 से लिख रहे थे। और इसका मान क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। इस तरह से अपन बाएं और दाएं अवकलज को ज्ञात कर रहे थे। और यहाँ पर जो एफ ए है वो क्या है, इस बिंदु पर फलन का मान है। तो अपन ने
क्या क्या देखा था? अवकलनीयता की डेफिनेशंस देख ली थी, अवकलज के बारे में देखा था, और एक बिंदु पर फलन का बायां और दायां अवकलज देख लिया था। और बायां और दायां अवकलज किस तरह से ज्ञात कर रहे हैं, वो इस तरह से अपन निकाल रहे थे। फिर इसके बाद देखा था कि कोई फलन अवकलनीय कब होता है, कोई फलन अवकलनीय कब होता है, फलन की अवकलनीयता की जांच। तो फलन की अवकलनीयता की जांच किस तरह से कर रहे थे, इसके लिए क्या कर रहे थे अपन, बायां और दायां अवकलज निकालेंगे। जिस बिंदु पर फलन की अवकलनीयता की जांच करनी है उस बिंदु पर क्या करना है, फलन का बायां और दायां अवकलज निकालेंगे और देखेंगे कि ये दोनों बराबर आ रहे या नहीं आ रहे। जैसे fx कोई फलन है और x बराबर a पर इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है, तो क्या होता है, इसका बायां अवकलज निकालेंगे और दायां अवकलज निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो क्या है, फलन अवकलनीय होता है। तो फलन का अवकलनीय होने के लिए क्या होता है, उस फलन का उस बिंदु पर जिस पर अवकलनीयता की जांच करनी है उस पर फलन का बायां अवकलज और दायां अवकलज ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते। यदि फलन का बायां और दायां अवकलज बराबर आते हैं तो वो फलन क्या होता है, अवकलनीय होता है। और इनमें से यदि ये दोनों बराबर नहीं आते, बायां और दायां अवकलज बराबर नहीं आते हैं, या इनमें से कोई भी एक अवकलज, बायां अवकलज या दायां अवकलज, कोई भी एक अवकलज अगर विद्यमान नहीं होता है तब क्या होता है, फलन अवकलनीय नहीं होता है। तो इन सब चीजों की अपन ने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में। अब इसके आगे देखते हैं, वहां पे अपन ने कुछ एक एग्जांपल्स भी देखा था। अब इसके आगे चर्चा करते हैं। यहां अपन ने एक बिंदु पर अवकलनीयता देख ली। अब इसके बाद देखते हैं अपन अंतराल में अवकलनीयता। इसी दिए हुए अंतराल में फलन की अवकलनीयता किस तरह से देखते हैं, तो अंतराल में अवकलनीयता देखते हैं। देखो, अंतराल में अवकलनीयता के लिए क्या अपने पास दो तरह के अंतराल है। जैसे एक तो है विवृत अंतराल, इसमें अपन देखेंगे विवृत अंतराल AB में अवकलनीयता और संवृत अंतराल क्लोज्ड इंटरवल AB में अवकलनीयता। तो विवृत और संवृत अंतराल में अवकलनीयता देखते हैं। तो जैसे अपन ने संततता में देखा था वैसे ही अवकलनीयता में होता है। क्या होता है कि विवृत अंतराल AB में, ओपन इंटरवल AB में फलन का अवकलनीय होने के लिए क्या होता है, इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर, अंतराल है ये ओपन इंटरवल AB के प्रत्येक बिंदु पर फलन का अवकलनीय होना आवश्यक है। तो फलन क्या होगा, विवृत अंतराल AB में अवकलनीय होगा। तो विवृत अंतराल AB में फलन अवकलनीय कब होता है, जब इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर फलन अवकलनीय होगा, तो इसमें फलन अवकलनीय होगा। फिर बात करते हैं संवृत अंतराल AB में फलन की अवकलनीयता। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए अपन दो चीजें देखते हैं। एक तो विवृत अंतराल AB के प्रत्येक बिंदु पर फलन अवकलनीय होना चाहिए, और
x बराबर ए बी पर, यानी बिंदु ए पर, क्योंकि ये क्या है, बाया बिंदु है, तो क्या होना चाहिए, दायां अवकलज विद्यमान होना चाहिए। और बिंदु x बराबर b पर, यानी दाएं बिंदु पर बायां अवकलज विद्यमान होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें हैं तो फलन संवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय होगा। तो ये है अंतराल में अवकलनीयता की बात की अपन ने। तो इसमें क्या है कि विवृत अंतराल ए बी में फलन अवकलनीय कब होता है, जब इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर फलन अवकलनीय हो। और संवृत अंतराल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में फलन अवकलनीय कब होता है, जब विवृत अंतराल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर फलन अवकलनीय हो और x बराबर a पर, यानी बाएं बिंदु पर दायां अवकलज विद्यमान होना चाहिए, और दाएं बिंदु पर यानी x बराबर b पर बायां अवकलज विद्यमान होना चाहिए। तो फलन संवृत अंतराल में अवकलनीय होगा। तो इस तरह से अंतराल में अवकलनीयता की जांच करते हैं अपन। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ गुणधर्म देखते हैं। अवकलनीय फलनों के गुणधर्म है कुछ। तो अवकलनीय फलनों के कुछ गुणधर्म देखते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले बात अपने डेफिनेशंस में भी देखा था क्या, कि किसी फलन का अवकलनीय होने के लिए उसका संतत होना चाहिए पहले। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं अपन, कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। यदि फलन संतत होगा तो ही इसकी अवकलनीयता की जांच करते हैं। लेकिन प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय हो यह आवश्यक नहीं है। तो इसका पहला गुणधर्म है वो क्या है, कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, लेकिन प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय हो यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल में देखेंगे अपन। जैसे बात करें अपन मापांक फलन की, जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल है मापांक फलन, मोड ऑफ x। तो ये क्या है, संतत तो होता है लेकिन अवकलनीय नहीं होता। जब इसके क्वेश्चंस देखेंगे तब इसमें देखेंगे कि ये अवकलनीय है या नहीं है। ये तो अपन ने देखा था कि ये संतत तो होता है लेकिन ये अवकलनीय नहीं है, ये आगे चर्चा करेंगे अपन। फिर इसका दूसरा गुणधर्म देखते हैं। तो दूसरे गुणधर्म की बात करते हैं अपन। जहां अपन ने संततता में भी देखा था कि अवकलनीय फलन, यदि कोई दो अवकलनीय फलन है, या ऐसे देख सकते हैं कि अवकलनीय फलनों के योगफल व्यवकलन गुणनफल भागफल और संयुक्त फलन
भी अवकलनीय होते हैं। ये संततता में भी होता है कि यदि दो या दो से अधिक कोई अवकलनीय फलन है तो उनका योगफल, जैसे f(x) और g(x) कोई दो अवकलनीय फलन है तो इनका योगफल यानी f(x) प्लस g(x) यह भी क्या होता है, अवकलनीय होता है। और व्यवकलन यानी f(x) माइनस g(x) भी अवकलनीय होता है। और गुणनफल यानी f(x) इंटू g(x) भी अवकलनीय होता है। या इसमें देखते हैं अपन किसी अचल राशि से गुणनफल भी अवकलनीय होता है। और भागफल यानी f(x) अपॉन g(x) यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो इसका हल है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यह भी क्या होता है, अवकलनीय होता है। और इसका संयुक्त फलन fOgx या GOFX ये क्या होते हैं, यह भी अवकलनीय होता है। ठीक है, तो दूसरा गुणधर्म क्या है कि अवकलनीय फलनों के योगफल, व्यवकलन, गुणनफल, भागफल और संयुक्त फलन भी अवकलनीय फलन होते हैं। ठीक है, इसी में आगे देखते हैं अपन तीसरा गुणधर्म। इसमें है, एक तो है बहुपद फलन और अचर फलन और एक है चरघातांकी फलन। ये भी क्या होते हैं, ये सदैव अवकलनीय फलन होते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि वास्तविक रेखा पर अवकलनीय होते हैं। तो तीसरा गुणधर्म क्या है, ये तीन प्रकार के जो फलन है, बहुपद फलन, अचर फलन और चरघातांकी फलन, ये वास्तविक रेखा के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होते हैं। इसके बाद एक और गुणधर्म है, वो क्या है, एक तो है लघुगणकीय फलन और त्रिकोणमितीय फलन। और है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये अपने प्रांत में या अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर, ऐसे बोल सकते हैं अपने प्रांत में अवकलनीय होता है या अवकलनीय होते हैं। ठीक है, तो यह है कुछ फलन है जो अवकलनीय फलनों के एग्जाम्पल्स है। इसमें क्या है, बहुपद फलन, अचर फलन और चरघातांकी फलन। ये तो क्या है, वास्तविक रेखा के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होते हैं। और लघुगणकीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर या अपने प्रांत में अवकलनीय होते हैं। तो ये कुछ अवकलनीय फलनों के एग्जाम्पल्स थे, तो इनको देखना, फिर इसके बाद आगे देखेंगे। तो ठीक है, यही इनके कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब इसके बाद देखते हैं, इनके क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं।
तो इनके क्वेश्चंस में देखते हैं। इसमें है सबसे पहले आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 9। तो इसमें क्या दिया है, इसमें आपके पास एक फलन दिया है और ये है e की पावर 1/x माइनस e की पावर -1/x, e की पावर 1/x प्लस e की पावर -1/x। यह है x नॉट इक्वल टू 0 पे और 0 है इसका मान जब x इक्वल टू 0 हो। यह आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 दिया है। यहां है x²। तो ये आपके पास कोई फलन दिया है एग्जाम्पल नंबर 9, जिसमें आपके पास ये कोई फलन है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको x बराबर 0 पर, बिंदु x बराबर 0 पर यह फलन संतत दिया है और अवकलनीयता की जांच करनी है। तो आपकी बुक का ये एग्जाम्पल है, इसमें क्या दिया था कि यह फलन यदि x बराबर 0 पर संतत हो तो इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है। तो अवकलनीयता की जांच करने के लिए अपने को पता है क्या क्या करना होता है। क्या निकालेंगे अपन, बायां अवकलज निकालेंगे और दायां अवकलज निकालेंगे और देखेंगे कि ये दोनों बराबर आते हैं। यदि ये दोनों बराबर आएंगे तब क्या होगा, अवकलनीय होगा। और इस बिंदु पर इन दोनों अवकलज के मान बराबर नहीं आते हैं तो ये क्या होगा, अवकलनीय नहीं होंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं, इस बिंदु पर देखते हैं अपन। तो बिंदु x बराबर 0 पर, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपन इसमें फलन का मान निकाल लेते हैं जो इन अवकलज में काम में आएगा, f0। तो इसका मान क्या होगा, यह है 0। x बराबर 0 पर फलन का मान क्या है, 0। तो यह तो है f0 का मान। अब ज्ञात करते हैं अपन क्या, बायां और दायां अवकलज। तो ज्ञात करते हैं बायां अवकलज। तो x बराबर 0 पर बायां अवकलज याद करते हैं। बायां अवकलज को अपन किससे लिख रहे थे, बायां अवकलज को अपन लिख रहे थे f'। ये बिंदु आपके पास दिया है x बराबर 0, तो f 0 - 0। अब इसको क्या करेंगे, इसका मान लिखना है अपने को। तो बायां अवकलज का मान किस तरह से होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h माइनस f0 अपॉन -h। ये अपने पास बायां अवकलज का मान है। अब इसमें इन फलनों के मान में लिखते हैं। तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 - h। तो ये मान लिखना है। तो फलन का कौन सा मान काम में आएगा, ये क्या हो गया, 0 के बराबर नहीं रहा। तो x नॉट इक्वल टू 0 पर फलन का ये वाला मान काम में आएगा। तो इस मान में लिखते हैं अपन। तो इसमें लिखेंगे यह है x², x की जगह पे क्या होगा, 0 - h। तो 0 - h का स्क्वायर और यह है a की पावर 1/x, e की पावर 1/x यानी 1/0 - h। और ये आ गया माइनस e की पावर माइनस का 1/0 - h और नीचे है e की पावर 1/0 - h और e की पावर -1/0 - h। और यह है f0 का मान अपन पहले निकाल लिया, यह है 0, यह है अपॉन -h। तो इस तरह से फलन का मान अपन ने लिखा है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसका आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यह आ गया आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ गया, h²। और यहां अपने पास प्राप्त हो रहा है e की पावर -1/h माइनस e की पावर 1/h, e की पावर -1/h प्लस e की पावर 1/h और बटे है ये -h। इसको आगे सोल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहां से ये h कैंसिल हो सकता है। तो यहां क्या बचेगा, ये -h आ गया और यह आएगा आपके पास। अब इसमें क्या देखते हैं अपन, e की पावर 1/x वाले पहले भी कुछ एग्जांपल्स देखे थे। तो उसमें क्या है,
जो ये धनात्मक घात है e की पावर 1/h है, इसको माइनस e की पावर -1/h में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसका मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसको क्या करेंगे, e की पावर -1/h में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, यहां से अपन देख सकते हैं कि इसको या तो कॉमन ले सकते हैं या ऐसा बोल सकते हैं कि e की पावर 1/h का इस अंश में और हर में क्या करना है, भाग लगाएंगे। तो देखो यहाँ भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, e की पावर 1/h का भाग लगाना है, तो e की पावर 1/h का भाग लगाएंगे। यहाँ पे ये -1/h पहले से, एक बार और भाग लगाएंगे, ये आ गया e की पावर -2/h, और यहाँ पर e की पावर 1/h का भाग लगाया तो क्या आ गया 1। इसी तरह से हर में देखना है, यहाँ फिर से भाग लगाएंगे तो क्या आ गया, e की पावर -2/h प्लस 1, यह आपके पास आया है। अब इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे अपन h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर ये मान आएगा 0 इंटू, और इसका मान क्या गया, ये 0 -1 0 प्लस 1, लेकिन 0 से गुणा होकर क्या आ गया, ये कंप्लीट 0 हो गया। तो इस तरह से क्या आ गया, बायां अवकलज का मान अपने पास कितना आया, 0 आ गया। फिर क्या निकालेंगे अपन, दायां अवकलज। तो दायां अवकलज का मान निकालते हैं। तो दायां अवकलज का मान किस तरह से लिख रहे थे, इसको अपन लिखते हैं f' 0 + 0 से। इसको क्या कर दिया, इसका मान लिख दिया लिमिट में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आ गया f 0 + h माइनस f0 और अपॉन h। अब इसका मान लिखते हैं, फलन का मान लिखेंगे, तो फलन के मान में लिख दिया, कौन सा मान काम में आएगा, यहाँ पे ये 0 के बराबर नहीं है, तो x ≠ 0 पे ये वाला मान काम में लेना आपको। तो इस मान में क्या करना है, आपको लिखना है इस फलन का मान, यहाँ पे x बराबर क्या लिखना है, 0 + h। तो इसमें लिखेंगे तो क्या आ गया, ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह पे क्या लिखा अपन ने, 0 + h, तो 0 + h का स्क्वायर और e की पावर 1/x, तो ये आ गया e की पावर 1/0 + h, e की पावर -1/0 + h, फिर यहाँ पे e की पावर 1/0 + h, और ये प्लस है e की पावर -1/0 + h, और यह है माइनस का f0, इसका मान 0 है और बटे है h। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो जैसे ऊपर सॉल्व किया था वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करना है। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने से क्या आएगा, इसका मान h² आ गया, और इसका मान क्या आ गया, यह आ गया e की पावर 1/h माइनस e की पावर -1/h, e की पावर 1/h प्लस e की पावर -1/h, और ये बटे है h। इसको सोल्व किया अपन ने, तो ये क्या आएगा, यह आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखिए यहाँ पर फिर से सोल्व करेंगे, ये h का इसमें क्या आ गया, भाग लगाएंगे तो एक पावर कैंसिल हो गई, क्या बचा यहाँ पे, h बच गया। और इसको कैसे सोल्व करेंगे, जो ये धनात्मक आता है 1/x है, ये 1/h है, इसको क्या करेंगे, माइनस में चेंज करेंगे। तो माइनस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसका जैसे ऊपर किया था वैसे ही करना है, e की पावर 1/h का अंश और हर में भाग लगा देंगे। तो इसमें e की पावर 1/h का भाग लगाया, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 1, तो माइनस इसमें भाग लगाएंगे तो ये आ गया e की पावर -2/h, इस तरह से हर में, तो ये आ गया 1 प्लस e की पावर -2/h, ये हो गया। यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे, और लिमिट h टेंड्स टू 0 किया तो क्या आ गया, ये हो गया 0 इंटू 1 माइनस इसका मान हो गया 0, और 1 प्लस 0, ये 0 किस तरह से हुआ, ये अपन ने पहले देखा था संततता में, तो इस तरह से इसका कंप्लीट मान क्या हो गया 0। तो दायां अवकलज का मान भी कितना है अपने पास 0। तो यहाँ क्या देख रहे हैं अपन, बायां अवकलज का मान निकाला वो भी 0 प्राप्त हुआ, और दायां अवकलज का मान निकाला वो भी क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, यानी दोनों मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। और अपने को पता है कि बायां और दायां अवकलज बराबर होता है तो फलन क्या होता है, अवकल नहीं होता है, तो इसलिए लिखा अपन ने, चूंकि यह बायां अवकलज है
इसको इस तरह से लिख रहे थे ना, इक्वल टू एफ डैश 0 प्लस 0, ये दोनों बराबर है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय है। तो इस तरह से अवकलनीयता की जांच करनी है। तो इस एग्जांपल्स को ध्यान से देखें, ये आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 9 है। ठीक है बच्चों, तो अगला एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसी के साथ आगे एग्जांपल्स देखते हैं। तो अगला एग्जांपल आपके बुक का एग्जांपल नंबर 10। इसमें क्या दिया है, इसमें फलन आपके पास f(x) इक्वल टू, और ये दिया है x इंटू यह है 1 प्लस 1/3 साइन log x स्क्वायर, और इसका मान दिया है x नॉट इक्वल टू 0 पे, और इसका मान 0 दिया है, यह है x इक्वल टू 0 पर। और आपको क्या करना है, x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। ठीक है, तो यह है एग्जांपल नंबर 10। और इसमें क्या है, इसमें आपके पास एक फलन दिया है f(x) जिसका यह मान है, और इसमें है कि यह फलन अगर सर्वत्र संतत है तो x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। तो संतत तो दिया है, अवकलनीयता की जांच करनी है। तो अवकलनीयता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, वही आपके पास बायां और दायां अवकलज का मान निकालना है, और ये दोनों बराबर आते हैं तो अवकलनीय होगा, अन्यथा अवकलनीय नहीं होगा। तो निकालते हैं अपन आगे बिंदु x बराबर 0 पर। तो सबसे पहले तो क्या निकाल लेते हैं, फलन का मान निकाल लेते हैं जो काम में आएगा अपने, और इसका मान क्या दिया है 0। फिर निकालते हैं अपन बायां अवकलज। ठीक है, तो बायां अवकलज का मान, बायां अवकलज किस तरह से लिख रहे थे अपन, f डैश 0 माइनस 0 से, और इसका मान क्या होगा, इसका मान होता है आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। इसमें मान लिखेंगे तो फलन का मान कौन सा काम में आएगा, 0 माइनस h, यानी कि x नॉट इक्वल टू 0 पे x नॉट इक्वल टू 0 इनका ये मान काम में आएगा। तो इसमें लिखेंगे, ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसमें लिखना है मान। तो x की जगह पे कौन सा मान काम में लेना है, x की जगह पे यहाँ पे आएगा 0 माइनस h। देखो 0 माइनस h लिखेंगे, यहां लिखा अपन ने 0 माइनस h, यह है 1 प्लस 1/3 साइन log x स्क्वायर। x की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, 0 माइनस h। फिर आगे है f0, इसका मान आपके पास यह है 0, और अपॉन है माइनस h। इसको सोल्व करते हैं अपन, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यह है 0 माइनस h। देखो यहाँ पे माइनस h का इसमें भाग लगाएंगे तो ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गए। फिर आगे ये है अपने पास 1 प्लस 1/3 साइन log, यह है इसका स्क्वायर किया तो h स्क्वायर आ गया, और यह 0। तो इस तरह से यह अपने पास आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको h टेंड्स टू 0 करते हैं। देखो h टेंड्स टू 0 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये तो आ गया 1 प्लस 1/3
और यहाँ पे अपने पास क्या पता है, ये आपके पास साइन है, तो साइन में अपन क्या जानते हैं, अपन साइन थीटा का और कोस थीटा का मान सदैव क्या होता है, -1 से 1 के मध्य होता है। तो साइन थीटा का मान -1 और 1 के बीच रहेगा, तो इसलिए क्या होगा, इसका मान आ गया आपके पास -1/1 के मध्य कोई परिमित राशि होगी। लेकिन क्या है, निश्चित नहीं है। तो इस तरह से क्या बोल सकते हैं अपन कि ये क्या है, विद्यमान नहीं है ये सीमा। यानी अपने पास क्या आया, बायां अवकलज का मान विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है, जो साइन थीटा का मान क्या होता है, -1 और 1 के बीच कोई परिमित राशि होती है, और वो क्या होती है, अनिश्चित परिमित राशि है। इसलिए ये सीमा अपन ज्ञात नहीं कर सकते। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि बायां अवकलज क्या है, विद्यमान नहीं है, तो आगे अपन नहीं निकाल सकते। इसलिए क्या कहेंगे, क्योंकि x = 0 पर बायां अवकलज विद्यमान नहीं है, इसलिए x = 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो ये क्या है, ये फलन आपके पास अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं, अगले एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं अपन, इसमें दिया है आपके पास अगला एग्जाम्पल नंबर 11, और इसमें एक फलन दिया है, और यह है f(x) = x⁻m × sin 1/x, और है यह है x ≠ 0 पे, और यह है x = 0 पे। तो देखो इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें आपके पास ज्ञात करना है कि m के किन मानों के लिए x = 0 पर फलन अवकलनीय है और f'(x) संतत है। यह है m के किन मानों के लिए f(x) x = 0 पर अवकलनीय है एवं f'(x) संतत है। तो यह आपके पास m के मान ज्ञात करने हैं। कब ज्ञात करने हैं, जब क्या हो, x = 0 पर फलन अवकलनीय हो और x = 0 पर f'(x) संतत हो, तो आपके पास m के मान ज्ञात करने हैं। ये फलन आपके पास दिया है एग्जाम्पल नंबर 11 में। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, अवकलनीयता के लिए इसके m के मान ज्ञात करते हैं, फिर बात करेंगे संततता की। तो पहले अवकलनीयता की बात करते हैं। तो अवकलनीयता की बात करेंगे, तो अवकलनीयता के लिए क्या होगा, आपके पास अवकलनीय तो दिया है फलन, तो अवकलनीयता की डेफिनेशन लगा देता है। और अवकलनीयता में क्या होता है कि बायां और दायां अवकलज बराबर होता है, तो अपन निकालेंगे फलन का बायां अवकलज और दायां अवकलज, और दोनों क्या करेंगे, बराबर करेंगे। फिर देखेंगे कि m के मान क्या प्राप्त होते हैं अपने पास। तो पहले याद करते हैं अवकलनीयता। तो x = 0 पर अवकलनीयता, x = 0 पर अवकलनीयता। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे,
बायां और दायां अवकलज निकालना है अपने को। तो पहले ज्ञात कर लिया अपन ने f0 का मान, ये आपके पास 0 आ गया। अब क्या करेंगे, बायां अवकलज निकालना है, तो बायां अवकलज, तो x बराबर 0 पर बायां अवकलज निकालना है। और बायां अवकलज क्या होता है, ये होगा f डैश 0 माइनस 0। और इसका मान किस तरह से लिखते हैं अपन, इसका मान लिखते हैं, ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, ये होता है इसका मान बायां अवकलज का। अब इसको फलन के मान में लिखते हैं, तो फलन के मान में लिखेंगे, ये क्या आएगा, x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 पर फलन का ये मान है, तो इस मान को काम में लेना है। ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h यहाँ पे लिखना है, तो ये आ गया 0 माइनस h का पावर m है, और यह है साइन 1 अपॉन 0 माइनस h, और यह फिर माइनस f0, f0 का मान आपके पास क्या है 0 कौन माइनस h। अब इसको सोल्व करना है अपने को, तो यहां सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा आपके पास, यह आपके पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यह है माइनस h, ये माइनस h की पावर m है और ये माइनस h है, इसका भाग लगाएंगे तो ये क्या होगा, यह आपके पास आ गया माइनस h की पावर m माइनस 1, यानी एक घात यहां से कम हो गई। और फिर ये आ गया आपके पास साइन माइनस 1 अपॉन h, यह आ गया। तो इस तरह से यह आया इसका मान। अब m का प्रतिबंध निकालेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, दायां अवकलज निकालते हैं, फिर क्या करेंगे अपन, दोनों को बराबर करेंगे। इसको और आगे लिख सकते हैं, माइनस के चिन्ह को इसको बाहर ले सकते हैं। फिर देखते हैं अपन दायां अवकलज का मान, तो दायां अवकलज, और दायां अवकलज को अपन किस तरह से लिख रहे थे, f डैश 0 प्लस 0, और इसका मान क्या होता है, इसका मान आपके पास होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये होगा f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, ये क्या हुआ, इसके दाएं अवकलज का मान है। अब दाएं अवकलज के मान को इस फलन के मान में लिखना है, तो यहाँ पे है f0 प्लस h, इसका मान निकालेंगे तो ये क्या आएगा, ये आपके पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस h का मान निकालना है, तो कौन सा होगा, x नॉट इक्वल टू 0 पे फलन का ये मान काम में लेना है, तो इस मान में अपन लिखते हैं, ये आ गया 0 प्लस h का, यह पावर m है, और साइन 1 अपॉन 0 प्लस h, और यह है f0 का मान क्या आपके पास 0, और बटे में कितने हैं, यह है h, इसको सोल्व किया अपन ने, और ये क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, और जब h का भाग लगाएंगे तो एक पावर क्या हो गई, इसकी कम हो गई, तो h की पावर कितनी रह गई, m माइनस 1, और यह आ गया साइन 1 अपॉन h। इस तरह से ये दायां अवकलज का मान आ गया। अब क्या करते हैं, अपना अवकलनीयता की बात कर रहे थे, तो अवकलनीयता की डेफिनेशन क्या होती है, अवकलनीयता की डेफिनेशन में या अवकलनीयता की जांच किस तरह से करते हैं कि बायां और दायां अवकलज का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि x बराबर 0 पर fx जो फलन दिया है ये क्या है, अवकलनीय है, तो अवकलनीय है इसलिए क्या होगा, ये दोनों बराबर होंगे अवकलज, यानी f डैश 0 माइनस 0 इज इक्वल टू f डैश 0 प्लस 0। अब यहाँ इनके मान लिख देते हैं, तो यहाँ इनके मान लिखेंगे, तो यहाँ क्या आ गया, इसका मान तो क्या आ गया, बायां अवकलज का मान यह आया था, लिमिट h टेंड्स टू 0, यह माइनस, और इसका मान यह है माइनस h की पावर m माइनस 1 साइन 1 अपॉन h, और इसके बराबर है दायां अवकलज, इसका मान यह है आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, और यह है h की पावर m माइनस 1 और साइन 1 अपॉन h है, दोनों बराबर कर दिए। तो क्या है, दोनों बराबर आने चाहिए। देखो ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं,
तो साइन का मान तो क्या आएगा, बराबर आएंगे दोनों। तो ये मान तभी बराबर हो सकते हैं जब क्या हो, ये वाली राशि यानी h की पावर ये माइनस 1 अपॉन h की पावर माइनस h की पावर n माइनस 1 और यह h की पावर m माइनस 1, ये दोनों राशियां क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और ये दोनों राशियां क्या होनी चाहिए, जीरो हो जाए, तब क्या हो जाएगा, इसके पूरे का मान जीरो हो जाएगा, दाएं अंकलज का मान भी, और इसमें बाएं अंकलज का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जीरो कब हो सकते हैं, इसमें अपन ने पहले भी देखे थे कुछ एग्जांपल्स में, ये जीरो तब भी हो सकते हैं जब इस h की घात क्या हो, धनात्मक हो, और धनात्मक हो यानी कि ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो यहां लिख सकते हैं अपन कि यह है कब हो सकते हैं, जब क्या हो, x का मान ये इसका मान क्या होना चाहिए, इसकी पावर धनात्मक होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, या ऐसे कह सकते हैं कि ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो यहां लिख सकते हैं यह तभी संभव है जब m माइनस 1 ये क्या हो, जीरो से बड़ा हो या धनात्मक हो। इसलिए क्या हो गया, m का मान क्या आ गया, 1 से बड़ा आ गया। तो ये आपके पास m का मान आया है कब, जब x क्या हो, fx क्या हो, x बराबर 0 पर अवकलनीय हो, तब क्या होगा, m का मान आएगा 1 से बड़ा। फिर इसके बाद क्या देखेंगे अपन, f' को देखना है यह संतत कब होगा, तो इसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।